हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का नेक्स्ट मेथड है। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके बारे में पहले जो टेट सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड एक तो बना कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और टोटल जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी पर आधारित है। स्टूडेंट इसमें स्वयं के इंटरेस्ट से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के संदर्भ में कार्य जो है करता है। इसमें जो टीचर होता है वो गाइड का काम करता है। तो टोटली ये जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल मेथड है टोटली, और लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। टोटल इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा जो है करता है। और ये जो मेथड है प्रभावित लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस से रिलेटेड है। ये बहुत मुख्य बातें हैं जो आपने टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जो इसके जनक थे वो किलपैट्रिक महोदय थे। जो किलपैट्रिक महोदय थे ये जॉन डीवी अमेरिका के एक एजुकेशनिस्ट थे। जॉन डीवी के किलपैट्रिक महोदय शिष्य थे। तो जो जॉन डीवी थे उन्होंने परियोजनवाद का सिद्धांत दिया था। उसी से प्रभावित होकर जो किलपैट्रिक महोदय थे उन्होंने क्या है प्रोजेक्ट मेथड दिया। क्योंकि जो जॉन डीवी थे वो परियोजनवाद पे काम कर रहे थे। परियोजनवाद से जो है इन्होंने कंक्लूजन उसी से जो है रिलेट करके आगे इन्होंने जो है अपना काम प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर शुरू किया। तो जो ये मेथड दिया था वो किलपैट्रिक महोदय ने दिया था। उन्होंने जो है बच्चों के लिए कहा कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है, मतलब जो भी कुछ सीखता है वो अपनी क्रिया करके सीखता है। और बच्चों के लिए अगर हम कोई समस्या जो है प्रस्तुत कर दें और बच्चा उसमें क्या है होल हार्टेड होके कार्य करे तो वो कार्य जो है अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले समझने की बात ये है कि प्रोजेक्ट मेथड से मतलब क्या होता है। जो किलपैट्रिक महोदय हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में कहते हैं, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है और जिसे लगन के साथ क्या है सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कैरीड आउट इन ए सोशल एनवायरनमेंट। और सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पर्पसफुल एक्टिविटी है और होल हार्टेड जो है होके यानी कि पूर्ण लगन के साथ बच्चा इसमें क्या है कार्य करता है। तो जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट क्या होता है, एक समस्या होती है। समस्या क्या है यहाँ क्रिएट की जाती है टीचर के द्वारा, और स्वयं जो है स्टूडेंट भी समस्या का क्या है यहाँ चुनाव करके लेके आता है। तो जो किलपैट्रिक महोदय हैं वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ बच्चा सीखेगा वो अपने जो है स्वयं के जनरेट किए हुए वातावरण से सीखता है। और जब तक बच्चा जो है किसी कार्य में होल हार्टेड होके जो है नहीं होगा तब तक जो है वो उस कार्य को जो है बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आता है और वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आके उस पर उसी के बाद जो है वो कार्य करना शुरू करता है। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कैसे आएगा, जैसे आज की डेट में क्या है कोरोना बहुत चला हुआ है। तो बच्चे जब इस वाली जो है सिचुएशन में हैं तो हर कोई जो है इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। आपने देखा कि इससे पहले जो हमारी मतलब वैक्सीनेशन हो रही थी वो 18 साल से ऊपर वालों की हो रही थी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे लिए समस्या क्या थी कि जो छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से जो हैं कम के हैं उन लोगों का भी क्या है वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है एक समस्या थी कि उनकी समस्या कि भाई उनको भी जो है कोरोना हो सकता है और उनके लिए भी क्या है कोई जो है डोज होनी चाहिए। तो यहाँ कहने का है कि समाज की एक आवश्यकता है कि छोटे बच्चों के लिए भी क्या है कोरोना की डोज हो, जिस यानी कि उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब ये क्या है साइंटिस्ट के लिए प्रोजेक्ट है। जब वो इस पे जो है कार्य करेंगे तो एक क्या होगा सामाजिक वातावरण में करेंगे, समाज के लिए करेंगे और किसके द्वारा किया गया होगा जो लोग इसमें क्या है कार्यरत होंगे, जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे। उसी तरह से क्या है जब कोई छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे जो हैं आपने देखा भी होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। जो वो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वही क्या है प्रोजेक्ट मेथड का एक पार्ट है।
आप बच्चे जो हैं पूरी गर्मी अपने पेरेंट्स के साथ जो है कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मेरे 2 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, मुझे जो है ये प्रोजेक्ट वर्क मिला है, कार्य करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है कि स्टूडेंट और टीचर के सहयोग से बच्चों को क्या है, कोई समस्या दे दी जाती है और बच्चे क्या है उस समस्या का हल खुद एक्टिव होके, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसका क्या है हल करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ अपने सोशल एनवायरनमेंट जो उनके घर है या कहीं भी जो है जहाँ उनको ठीक लगे वो अपना जो है इसको कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, वो प्रोजेक्ट मेथड वे ऑफ लर्निंग ही है, जिसमें जो है टीचर ने आपको वहाँ पहले गाइड कर दिया, आपको एक समस्या ढूंढने में, आपको जो है एक चीज़ को जो है खोजने में आपको एक्टिवली इन्वॉल्व कर दिया। टीचर यहाँ जो है क्या करेगा, स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइड करने का काम करेगा, बाकी जो सारा कार्य है वो स्टूडेंट्स ने लर्निंग बाय डूइंग से स्वयं ही करना है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसके जो है कुछ स्टेप्स हैं। आप जो नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन बन के आता है वो आता है प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स। तो स्टेप्स भी जो है आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहला तो जो है इसके जनक कौन थे, दूसरा जो है ये किस तरह का मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, तीसरा बन के आया कि स्टेप क्या होते हैं। पहला इसका स्टेप होता है परिस्थितियां प्रदान करना, टू क्रिएट ए सिचुएशन, यानी कि बच्चों के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है समस्या के रूप में। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि कोरोना क्या है, फिलहाल हम लोगों की छोटे बच्चों के लिए इसलिए समस्या है क्योंकि उनकी वैक्सीन नहीं आई, इसीलिए क्या है सबसे पहले तुरंत क्या है स्कूल वगैरह इसीलिए बंद कर दिए गए क्योंकि उनकी समस्या का अभी क्या है कोई हल नहीं निकला है। अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो हम क्या है अंदर से बूस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि टीचर क्या है उनकी बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से उनके सामने क्या है सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी बच्चे जो हैं जो सिचुएशन क्रिएट की है उस नेक्स्ट में जो है बच्चा उसके क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा एंड जो है उसके ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेगा। किसके, जो उसने जो है समस्या ढूंढी है, जो भी उसने जो है टॉपिक लिया है कार्य करने के लिए। सपोज करो बच्चा जो है सीड जर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर इसी पे वो करना चाह रहा है अपना प्रोजेक्ट की वास्तव में होती है, ये सिद्ध करना है उसने नेचुरल वे में, यानी कि सामाजिक वातावरण में जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसने ये चीज़ें जो हैं सिद्ध करके दिखानी है। एक उसने वो जो है 3 जार लेगा, 3 जार में जो है एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें जो है तीनों चीज़ें उसको हवा पानी और क्या है उसको जो है भोजन, तीनों चीज़ें मिल रही होंगी। एक ऐसी होगी जिसमें जो है उसको 2 चीज़ें मिल रही होंगी, एक जो है जार में वो इस तरह से रखेगा जहाँ जो है उसको एक चीज़ मिल रही होगी। जब वो एंड में जो है 1 हफ्ते बाद देखेगा तो जो सीड जर्मिनेट होता है सिर्फ वो ही होता है जिसको जो है हवा पानी खाद पानी सब कुछ जो है मिलता रहता है, जिससे जो है बच्चे ने सीख लिया कि पौधे के किसी बीज के जो है जमने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या किया टीचर ने, क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट की। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन कर लिया अपनी उसका कि भाई मैंने जो है किसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और क्या उसके जो है उद्देश्य होंगे। बच्चा इसके बाद उन उद्देश्यों पर आधारित क्या है प्लानिंग कर लेगा। जब वो प्लानिंग कर लेगा इसके बाद क्या है एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको वो तैयार करेगा और वो क्या है उसको बनाएगा। इसके बाद क्या है 5th पॉइंट आता है इवेल्युएशन, यानी कि बच्चा जो है उस चीज़ का मूल्यांकन करेगा और नेक्स्ट उस पर क्या है वो करेगा रिकॉर्डिंग। तो यहाँ जो है प्रोजेक्ट मेथड के 6 स्टेप हुए। पहला हुआ प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, दूसरा हुआ सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका हुआ प्लानिंग, चौथा हुआ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको जो है लागू करना, पांचवा हुआ इवेल्युएशन और छठा हुआ क्या है जो भी कुछ उसने बच्चे ने जो है कार्य किया है उसका रिकॉर्डिंग करना। अब एक अच्छे प्रोजेक्ट की जो है क्वालिटीज़ क्या होती हैं ये भी हमको जो है पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए यूज़फुल होना चाहिए, वर्क क्या है उसके क्लियर होने चाहिए, एक्सपीरियंस जो है उसका यूज़फुल हो, बच्चे जो हैं उसको कंप्लीट करके ही क्या है इस तरह का दिया जाए जिससे जो है बच्चे उसको इजीली कंप्लीट कर सके, फ्री थिंकिंग पर बेस्ड होना चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली उससे क्या है बच्चा एक्टिव रहता है। और जो बच्चों को जो है दिया जाए
अच्छा प्रोजेक्ट जो भी हो वो जो है चीप हो, ज़्यादा महंगा कोई उसको प्रोजेक्ट बनाने को ना दिया जाए। वो क्या है, टाइम सेविंग होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, जो भी प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाए वो क्या हो, वो टोटली नीड बेस्ड होना चाहिए। अगर जो कार्य जितना नीड बेस्ड होगा, बच्चे उस कार्य को करने में उतना ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट बातें हो गई। अब प्रोजेक्ट मेथड जो है बहुत ज़्यादा हायर क्लासेस पर जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो जैसे एमएड में डिजर्टेशन वगैरह होता है, एमफिल में भी होता है, वो भी क्या है, प्रोजेक्ट वर्क ही है। और जो आप मतलब छोटी क्लासेस में भी, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मेथड जो है हर क्लासेस पर दिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारा सिलेबस जो है प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें जो डीमेरिट है वो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और थोड़ा जो है खर्चीला भी है। हर कंटेंट को क्या है, इसके माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो फिर भी ये मेथड क्या है, अपने आप में बहुत अच्छा है। जो हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के जो है उन्मूलन के लिए, उनके जो है उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए दिस मेथड इज़ परफेक्ट। तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया। प्रोजेक्ट मेथड को आप अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपका बीटीसी, बीएड, बीएलएड, उसमें क्या है, प्रोजेक्ट मेथड निश्चित रूप से जो है, जो आपका पेडागोलॉजी वाला है, मेथड ऑफ टीचिंग वाला जो पेपर है, उसमें आपका प्रोजेक्ट मेथड निश्चित रूप से आता है। तो वहाँ आप इसको अच्छे से कोई भी एक प्रोजेक्ट का उदाहरण देके इसको क्या है, आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।